बालाजी टेम्पल के ठीक सामने इस वक्त हम खड़े हैं और न्यूज़ 24 की टीम लगातार आपके साथ बनी हुई है। सुशांत और रोनी हमारे इस वक्त आप देख सकते हैं स्कूटी में हैं ये और शायद इनकी पूजा ख़त्म हो गई है। सुशांत जी नमस्ते, बोलिए। नमस्ते। नौकरी तो होगी आपके पास, युवा है तो नौकरी ज़रूर होगी। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट जॉब करते हैं हम। नौकरी गवर्नमेंट की मिली नहीं या फिर किया नहीं? नहीं, मिला नहीं, कोशिश बहुत। हम भी आपका प्राइवेट जॉब करते हैं, हमें भी नहीं मिला। कोशिश बहुत की लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली। ये बताइए कि बंगाल में क्या वाकई युवाओं के लिए नौकरी की कोई दिक्कत है, कमी है? सिर्फ बंगाल में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में आपका प्रॉब्लम है। सिर्फ बंगाल में एक्चुअली बेसिकली नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम है। मतलब बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आता है, वैकेंसी आता है तो आपका ठीक से वो प्रोसीड्यूर से कंप्लीट नहीं होता है, यही सब चल रहा है। बहुत प्रॉब्लम है। अपने बंगाल में कहाँ सुधार की गुंजाइश है? बोल सकते हैं हर जगह डेवलपमेंट के वजह से। मतलब माल बाजार में तो डेवलपमेंट तो ऐसा हुआ है मगर बेरोजगारी वैसा ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, सरकार बदलती है तो कुछ उत्थान होगा या फिर ज़रूरत नहीं है सरकार बदलने की? उम्मीद तो रखते हैं सरकार से कि मतलब बदलाव आएगा। अब देखते हैं सरकार का क्या मतलब जो आता है। बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए वो डिपेंड करता है। सिर्फ मेरे वोट से तो सरकार नहीं बदलेंगे। एक वोट कीमती होती है। हाँ, वो तो हमें पता है, एक वोट कीमती है, मैं ज़रूर वोट दूंगा। दीदी पसंद है या दादा? वो नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते। दीदी पसंद है या दादा? ये नहीं बोल सकते। पसंद नहीं बोल सकते, ऐसी कैसी पसंद है? ये नहीं बोल सकते। पसंद पे विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है पसंद पे। पसंद पे तो कॉन्फिडेंस है मगर ये रिजल्ट के दिन ही पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है। तो पॉलिटिकल कुछ बोल नहीं सकते हैं लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा ये ज़रूर कह रहे हैं। दो युवा हमारे साथ हैं, इनका यही कहना है कि कोशिश बहुत की थी सरकारी नौकरी के लिए लेकिन नौकरी मिली नहीं और परिवार को चलाना था, जिम्मेदारियां थी, इसीलिए प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। बालाजी टेम्पल में इस वक्त हम मौजूद हैं। बड़ी तादाद पे यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पे आ रहे हैं और इसी बीच में हम श्रद्धालुओं से बात करें। एक और युवती हमारे साथ, एक महिला हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? सुमन दास, बिनागुड़ी से। बिनागुड़ी से? इतनी दूर से आए हैं? हाँ। अच्छा, पहले आए थे इस मंदिर में? हाँ, काफ़ी साल पहले आए थे। तो मन्नत पूरी हुई है क्या? मन्नत तो पूरी हुई है। हुई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए मुझे सुमन की दीदी पसंद है या दादा पसंद है? दीदी। दीदी पसंद। अच्छा, दीदी क्यों पसंद है? क्योंकि इतना कुछ हुआ सब दीदी के ही कारण हुआ है। अभी तक तो दादा का तो कुछ सुने नहीं है बंगाल में, फिलहाल तो कुछ दीदी के ही। तो सुमन को दीदी पसंद है, आपको कौन पसंद है, दीदी या दादा? दीदी। हाँ? दादा। दादा पसंद है। आपको कौन पसंद है? अच्छा, आपने कहा दादा पसंद है, तो दादा क्यों पसंद है? इतने अच्छे काम कर रहे हैं ऑल इंडिया में, ऐसे सब कुछ। जैसे हमारे देश का नाम पहले थोड़ा कम था, अभी ऑल इंडिया में पूरा थोड़ा फेमस है। कोई भी जानते हैं कि इंडिया अभी भरपूर अपने आप को हिम्मतशाली चाइना जैसे देश। बिनागुड़ी। बिनागुड़ी से। क्या नाम है? अवधेश यादव। तो अवधेश जी को लगता है कि दादा आना चाहिए। आपको क्या लगता है, दीदी या दादा? अब मैं क्या बोलूँ, पसंद कौन है, दीदी या दादा? अब है तो अभी दीदी ही, अब देखिए आगे पसंद है। आपको कौन पसंद है? मुझे दीदी। दीदी पसंद है। दीदी क्यों पसंद है? बंगाल की बेटी बंगाल में रहनी चाहिए। बंगाल की बेटी बंगाल में रहनी चाहिए। आप कहाँ की हैं, बंगाली हैं? नहीं, नॉन बंगाली हैं? नहीं, नॉन बंगाली। आई एम बिहारी, यादव फ्रॉम बिहार। चलिए, तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई आपकी? नहीं, ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन चल रही है। आगे सोचा है क्या करेंगी? और बंगाल में पढ़ाई की क्या सुविधा है? बहुत सुविधा है। बहुत सुविधा है। बहुत। क्या नाम है? रीना यादव। तो रीना यादव बिहार की रहने वाली हैं लेकिन एक खूबसूरत बात इन्होंने कही और इनका ये कहना है कि बंगाल की बेटी को बंगाल में ही रहना चाहिए। और जैसे ममता दीदी कह भी रही है कि बंगाल निजिर में के चाय, यानी कि में मतलब बांग्ला में बेटी को कहा जाता है, तो बांग्ला निजिर में के चाय। और ऐसा रीना ने भी कहा कि जितना कुछ बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने किया है उतना शायद ही कोई और कर पाए। इस वक्त हम माल बाज़ार में मौजूद हैं और माल बाज़ार से ये हम आपको दिखा दें, बालाजी टेम्पल है जहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। इन्हें यकीन है कि ये जब भी यहाँ पे आते हैं और जो भी
मन्नत इनकी होती है, अपनी कामनाओं के साथ, अधूरी कामनाओं के साथ लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन मन्नत अपनी पूरी करके जाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों का मत क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है, या फिर ममता बनर्जी जो कि टीएमसी सुप्रीमो है और लगातार कह रही है बंगाल निजर में के चाहिए, तो क्या बंगाल निजर में को सुरक्षित रखेगा? हम कुछ और युवाओं से इस वक्त बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? जी मैं लुक्सान से आई हूँ। लुक्सान ये कहाँ पे है? लुक्सान नागरा साइड में होता है। नागर। तो पहली बार यहाँ पे आई है कि नहीं, आज पहली बार आई हूँ। पहली बार है। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। पढ़ाई कंप्लीट हो गई आपकी कि पढ़ाई बीच में छोड़ दी? पढ़ाई तो बीच में छोड़ दी। क्यों? क्यों? प्यार में पड़ गई थी इसलिए। अच्छा, इन्हें मोहब्बत हो गई थी, इश्क हो गई थी, इसलिए पढ़ाई इन्होंने छोड़ी। तो पढ़ाई तो बाद में भी कंप्लीट कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी लेकिन नहीं किया। ये बताइए कि आपको दीदी पसंद है या दादा पसंद है? जी मुझे तो दीदी पसंद है। दीदी पसंद है। दीदी क्यों पसंद है? दीदी क्यों पसंद है? दादा साथ में नहीं रहता है ना इसलिए, और दीदी तो हर बार साथ में रहती है इसलिए। दीदी वही तो दादा कह रहे हैं कि अगर आप मौका देंगे तभी तो दादा साथ में आएंगे, मौका नहीं देंगे तो दादा कैसे आएंगे, यही तो वो कह रहे हैं। तो दादा नहीं रहते हैं ना पास में, इसलिए बाहर में रहती है। जब ये स्कूल में आप पढ़ती थी तो स्कूल में सब कुछ था क्या? क्या क्या खाने वाने का, जैसे कहते हैं खाना वाना क्या मिलता था? खाना वाना मिलता था स्कूल में? हाँ, क्या क्या सब मिलते थे। हम जब पढ़ाई करते थे तो स्कूल से कुछ नहीं मिलता था। स्कूल के पास में जो दुकान रहती थी ना, तो वो दुकान में खाते थे हम। दीदी बोल रही है ना कि मिड डे मील मिलता है, खाने का चीज़ दिया जाता है, चावल दाल दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मिलती थी? वो टाइम में तो नहीं मिलती थी। उस टाइम में नहीं मिलती थी। बालाजी टेम्पल के सामने खड़े हैं। सर कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अच्छा, कैमरा पे आपकी नज़र है, कुछ सोच रहे हैं आप? नेशनल टीवी है आपकी? हाँ है तो जी। तो मैं कहाँ से आया ये तो नहीं बोलूँगा कहाँ से आया। ठीक है, आप यहीं लोकल रहने वाले हैं? लोकल रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? मैं एक चीज़ बोलूँ आपको जी। 10 साल का पीरियड टीएमसी करके गई, 34 साल का पीरियड और 10 साल का पीरियड में बहुत अंतर हुआ। जो चीज़ नहीं होना चाहिए था वो चीज़ हुआ, तो होने का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। हमने 34 साल का पीरियड भी देखा और हमने 10 साल का पीरियड भी देखा, तो हमें तो चेंज मिला। आज अगर इस जगह पर अगर आप लोग जो बोल रहे हो दादा या दीदी को, तो आज दादा कहाँ से निकला? टीएमसी से निकला। वो तो टीएमसी से बाहर से तो आया नहीं, टीएमसी से निकला। तो उनमें और फिर मतलब कि दूसरे में अंतर क्या रह गया? पार्टी का अंतर है। पार्टी का तो आप एक चीज़ बताओ, पार्टी ठीक है, वो नेशनल पार्टी है, ठीक है, तो नेशनल पार्टी आज कहाँ से कहाँ चली गई है? कहाँ से मतलब गरीबी कहाँ आपको से? क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो क्या वाकई बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि आपने कहा कि आपने सीपीआईएम का भी दौर देखा, 10 साल आपने टीएमसी का भी काम देखा है, तो आपको क्या लगता है कि ये काम फिट है? ममता बनर्जी के अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए, या फिर वाकई परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, मेरे हिसाब से आज परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आज अगर कोई चीज़ की कमी रहेगी तो वो फुलफिल की जाती है, पर मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। जो जहाँ पहले आज रूरल हॉस्पिटल आप देखो, या स्कूल देखो, ICDS स्कूल देखो, MSK स्कूल देखो, कुछ भी देखो, बहुत डेवलपमेंट हुआ। ऐसे बात नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो किसी के माध्यम से हुआ। मैं आपको बोलना ना, नाम भी नहीं बताएंगे? नाम मेरा संदीप अग्रवाल है। तो संदीप जी का कहना है कि सीपीआईएम का भी दौर देखा इन्होंने, 10 साल इन्होंने टीएमसी का भी कार्यकाल देखा, और अगर ज़रूरत होती है तो उसको फुलफ़िल किया जाता है। और इनके कहे मुताबिक इन्होंने जो कुछ भी कहा, अगर इनके जिस्ट को आप समझे तो बंगाल में परिवर्तन की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आज बंगाल में डेवलपमेंट हुआ है उसका सारा दारोमदार ममता बनर्जी को जाता है, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।